Hello everyone, welcome back to our channel. In this video we will start chapter 2 of class 12th computer science, that is control statements. So सबसे पहले हम करेंगे इसके multiple choice questions. So let us start. Which of the following statement is also called as conditional statement? इनमें से कौन सी statement है जिसको हम conditional statement कहते हैं? condition का मतलब क्या, तो condition लगा दी अगर ऐसा हुआ तो. So इसको हम कौन सा बोलेंगे? if condition से पता लग रहा है ना, if. सो स्विच केस इज सिमिलर टू, स्विच केस किसके जैसी स्टेटमेंट है? इफ एल्स इफ किसके जैसी है? इफ एल्स इफ. नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट कैन बी यूज टू टर्मिनेट अ केस इन द स्विच केस? स्विच स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट है जो किसी केस को टर्मिनेट यानी एंड करने के लिए यूज़ होती है स्विच केस में? देखो कंटिन्यू तो कंटिन्यू हो गई, गो टू किसी एक पॉइंट से दूसरी जगह शिफ्ट करना, इफ़ तो हमारे पास कंडीशनल आ गई. सो बचा क्या? ब्रेक. हमने क्या करना है? टर्मिनेट यानी उसको रोकना है. सो ब्रेक कर देंगे ना सेंटर से जैसे होता है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट टेस्ट लूप? पोस्ट टेस्ट लूप की कौन सी एग्जाम्पल है? डू वाइल. और उसके बाद फिफ्थ है इनमें से कौन सी जंपिंग स्टेटमेंट नहीं है? वाइल. सो फर्स्ट का है इफ, देन इफ एल्स इफ, देन ब्रेक, डू वाइल एंड लास्ट वन इज वाइल. इसके बाद है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स. इन डैश लूप्स द कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर टेस्टेड बिफोर. इन कौन सी स्टेटमेंट लूप्स हैं जिनमें कंट्रोल कंडीशंस है जो पहले टेस्ट होती हैं बॉडी से? देखो बिफोर आ गया पहले, सो प्री आ गया, इसमें प्री टेस्ट. सेकंड है कौन सी लूप्स में जो कंट्रोल हमारे पास कंडीशंस है वो आफ्टर थी? आफ्टर का मतलब हो गया पोस्ट. अगर बिफोर आए तो प्री, अगर बाद में आए तो पोस्ट टेस्ट. ठीक है. थर्ड है कि डैश स्टेटमेंट इज़ यूज टू स्किप सम स्टेटमेंट्स इनसाइड अ लूप. किसी लूप के अंदर अगर आपने कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप करना है तो आप कौन से यूज़ करोगे? कंटिन्यू. फोर्थ आ गया डैश इज़ अ मल्टीवे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट. कौन सी मल्टीवे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है? स्विच केस. लास्ट है जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो एक केस को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ होती है. ठीक है. किस स्टेटमेंट पे? इट इज़ यूज इन द स्विच. देखो यहाँ पे जो आपके पास लास्ट थी इसमें सारा सेम था, इसमें ब्रेक वाला लिख दिया, स्विच वाला बीच था, उसी को मोल्ड करके यहाँ पे ब्रेक लिख दिया, लेकिन यहाँ पे ब्लैंक कहाँ दे दी? स्विच में. तो आपको सारा अच्छे से रीड आउट करना है. सो इसके बाद आगे हमारे पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. सो फर्स्ट है राइटिंग इफ़ विद इन अनदर इफ़ इट इज़ एज. ये कैसी है? देखो राइटिंग इफ़ स्टेटमेंट है, दूसरे में लिखना, वो कैसी एग्जाम्पल है या किसके जैसी है? नेस्टेड इफ. राइटिंग इफ, नेस्टेड इफ. सेकंड है विच स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग आर यूज्ड फॉर अल्टरनेटिंग द व्यू फ्लो ऑफ अ पैराग्राफ. कौन सी स्टेटमेंट यूज़ की जाती है अल्टरनेट, चेंज करना नॉर्मल जो प्रोग्राम का फ्लो होता है? इट इज़ कंट्रोल स्टेटमेंट, कंट्रोल करना है हमको उसको. नेक्स्ट आ गया विच स्टेटमेंट इज समटाइम्स डिज़ायरेबल टू स्किप सम स्टेटमेंट्स इनसाइड लूप्स. कौन सी स्टेटमेंट जिससे हम कुछ हमारे पास पार्ट्स हैं जो हम स्किप कर सकते हैं एक लूप में? हमें पता है जंपिंग, अगर यहाँ से जंप करोगे वी नो कुछ पार्ट तो मिस होता ही है ना, उसको स्किप करना है. सो जंपिंग स्टेटमेंट, कंटिन्यू. नेक्स्ट आ गया विच स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ वे टू रिपीट. अगर हमने रिपीट करना है तो कौन सी यूज़ करोगे कमांड? वी नो लूपिंग. लूपिंग का मतलब ही क्या होता है? बार बार रिपीट करना उस वे चीज़ को. So this is all for this video. Thank you so much for watching till here. Do like, share and subscribe for more such videos.